नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं बेसिक एजुकेटर्स चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम ले आए हैं मॉड्यूल 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, जो कि निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग के तहत है प्रश्नोत्तरी। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तरी में। पहला प्रश्न है, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? प्रधानमंत्री, राजा या रानी, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति? आप सभी को पता है राजतंत्र में राजा या रानी शासन चलाते थे, तो हमारा दूसरा उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? राजनीति विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए या कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए? तो इसका भी दूसरा उत्तर सही है, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। अगला प्रश्न है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर है। इसका सही उत्तर है, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या मानक मध्याह्न रेखा? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 3, मकर रेखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। देशांतर रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं। अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। इसका पहला ऑप्शन सही है, पहला विकल्प। अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। कॉलम ए में दिया है, पांडुलिपियां निकाली जाती हैं, जिसके सामने है चीज़ें जो जमीन से खोदकर, शिलालेख जो अतीत से संबंधित इमारतें या तो जमीन से खोदकर निकाली गई या जमीन पर स्थित, सी स्मारक हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें, डी पुरातात्विक साक्ष्य लेखन जो या तो पत्थर की तरह पर या धातु पर या ईंटों पर उत्कीर्ण है। इसका ऑप्शन होगा ए, ये ऑप्शन सही है। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साहित्यिक स्रोत हैं इमारतों, गड्ढे में बने घर, सिक्का, ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियां या महाकाव्य पुराण स्मृति या पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज? इसका थर्ड ऑप्शन सही है, महाकाव्य पुराण स्मृति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? बहसों का आयोजन, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, ड्रॉ, लिखें और चर्चा करें, पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ना? इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, ड्रॉ, लिखें और चर्चा करें। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। इसमें है, पूरा करने हेतु दिया गया कार्य, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना, परियोजना आधारित ज्ञान। ऊपर जो पहला है परियोजना आधारित ज्ञान, इन तीनों में से चारों में से पहला ऑप्शन परियोजना आधारित ज्ञान सही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नजरिए का ज्ञान, उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता। इसका पहला ऑप्शन सही है, स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सारे प्रश्न पूरे हो गए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।